नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मुझे भेजा। मेरी गिरफ्तारी का वारंट, मेरा कसूर, तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ करना है तुम्हारे दरबार में करना। तो ठीक है, अगर आदेश तुम्हारा का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलिए भाई, हम महाराज जी से अपना खुद पूछेंगे। इस तरह से सत्यवीर सिंह नहीं जा सकते। हाथों में हाथ कर। तुम्हारे हाथों में हथकड़ी जाकर ले चल रहा महाराज का आदेश होता तो और मुंडी काट के वही आदेश है, उसी आदेश का सम्मान है। वरना इससे पहले तुम्हें बीच से बाहर देखना देते। अभी तक वापस नहीं आई है। आओ महारानी, आओ। बेटे का मुझे पता चला क्या महाराज? महारानी भयभीत सिंह उसी गिरफ्तार करने गए हैं। भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। आइए भयभीत सिंह, आइए हाथ। नहीं महाराज, यह भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहा है वो शतवीर, सेनापतियों को घसीट करके लेकर के आओ। शतवीर, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो।
इल्जाम है महाराज। महाराज के सर मेरे ये लगता इल्जाम। किया जाएगा भगवान की सौगंध है महाराज, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से रतन वालों के सामने मुझे अपना सर नीचे करना पड़े महाराज। ये झूठ है महाराज, ये इल्जाम है। महारानी सुन रही हो, शतजीत भगवान की कसम खाती कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये झूठ है और कहाँ तक ये सच है। कितना झूठ बोलो कितना सही। आज महाराज है, आज महाराज है। महाराज सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया। आपने विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया आपने। जरा सोच कर देखिए महाराज, जरा सोच करके देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद में कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ। महाराज रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान मेरे ईश्वर सब तो आप है महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खाती महाराज। मैं आपके सर की कसम खाती कहती महाराज, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रस्सी भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ न आए महाराज, आप मेरे हाथ न आए। मैं आपके सर की कसम खा रही हूँ, इसी हरामजादे ने मेरे कौन से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और इसकी शक्ल तो देखो महाराज, शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ होता ही ना। उसे तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। शतजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि महाराज मैंने ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सब की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ न आएंगे। भयभीत सिंह मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है महाराज। किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। आजकल किसी पे भरोसा नहीं करने चाहिए महाराज। किस समय किस दिन उसकी नियत खराब हो जाए महाराज। महाराज कौन इंसान है तो भगवान नहीं बनना चाहता। ये किसी लालच में आकर के आपके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। इसको सजा मिलनी चाहिए तो सजा मिलनी चाहिए। अगर इसने हमारी शान में गुस्ताखी की है तो बराबर इसी सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए।
महाराज ने सोचिए कि आज इस सत्य में चलने वाला सत्यजीत अपने इस पवित्र वचन पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? नहीं सत्यजीत, तुम्हें क्या है? मुझे बाबा सजाएगी। उसके जीते से ये शाही मौजूदा निकाई हराम जानेगी। हमारा पुत्री और राजभवन में अलमारी में दवा रखी हुई है। वो दवा लाकर जाए सत्यजीत की आंखों में छोड़ दिया जाए और जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। आंखों से देख नहीं सकता है। नहीं महाराज नहीं, इतने निष्ठुर न हो जाओ महाराज। महाराज जरा सोचिए कि आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। आप यहाँ के न्याय दाता है, आप यहाँ के धर्म देवता है महाराज। महाराज भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज। नहीं महाराज, ये आज आपने अन्याय किया महाराज, अन्याय किया है और ये अन्याय करके आपने अपने न्याय को कलंकित किया महाराज। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपने औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। जो होगा सो देखा जाएगा। तू क्या था? इसलिए तुझे सजा दी है। भयभीत सिंह शाम खोर को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। निकाल जाने को। और मेरे बेटे को छोड़ा जाए, हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगर से आपका बेटा जिंदा है तो ये भविष्य से कमाना है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं जाऊंगा। सिखा दो, अगर ईश्वर ने चाहेगा तो अपना बेटा एक दिन मिलेगा। हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। ये क्या कर रही हो? कैसी बातें करती हो? आज आपका
महारानी, मेरा बेटा तो गायब हुआ है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जहाँ हमारा बेटा हो सलामत हो। आओ, भयभीत से बेटे का पता लगाने गए हैं और भयभीत से के आने का हमें इंतजार करते हैं। देखा कर्णावती का जब तक क्या बोल रही हो? उठा लूंगी कोरोना 2500 कोरोना कलावती नाम मैंने प्रण किया था कि अब मेरी हर एक कदम महाराज की बर्बादी के लिए उठी। और मैंने ये भी कहा था कि इस रतन राज में होगा कलयुग का वास। इस रतन राज में होगा कलयुग का वास, क्योंकि कलावती करेगी सत्य का सत्या। वैसे कलिया हो रही तुम सब चाहते न चिया कुछ सीख लो। आ जाई है कलावती तो सीख लो, रोज रोज नहीं आएंगी कलावती। अगर आ जाई हो तो मुझसे कुछ सीख लो। जैसे मैं यहाँ दबदबा दिखा रही हूँ, तुम सब अपने अपने घर में देखो और घर में दबदबा दिखाओ तो जो मर्जी वो कर। अब मैं चल रही हूँ, रास्ते के सारे कांटे हो गए साफ। जेठा ना बोल मुंडा होगा, एक और मोड़ मुड़वा तो का ऊपर दूसरा, लेकिन तू बड़ा हो गया वापस नहीं होगा। अब मैं चल रही हूँ। अब केवल इंतजार है सही समय का इंतजार, और मौका मिलते ही महाराज का भी काम कर दूंगी।